हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल द मौर्या क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, तो इसी सेशन में कल हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री सारणी जो होता है उसका निर्माण करना है, किस प्रकार आपको सभी मानों को याद करना है। उसके लिए हमने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई थी। अगर जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वाला लेक्चर देखें, इसके बाद इसको देखें तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए, तो आज हम 8.2 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सवालों को बहुत ही कम समय में किस प्रकार से बनाया जा सकता है और बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। चलिए आइए 8.2 का पहले प्रश्न में हमारे 5 प्रश्न हैं। तो चलिए हम पहले सॉल्व करते हैं। पहला क्या है? पहला दिया हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और एक दिया हुआ है कोस 60 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सारणी का मान जिस प्रकार से हमने बनवाया है वो सारणी को, उसको आप देखिए, याद कीजिए। याद तो खैर करना नहीं हो तो ट्रिक से हमने आपको बनाना बता दिया है। उसको आप 2 से 5 बार बनाइए। आपको मान जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मान है सारे के सारे मान ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। चलिए, तो उसी सारणी से देख के फिलहाल आप इसमें मान पुट कीजिए। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन 60। साइन 60 का मान कितना होता है? सारणी में जाइएगा, इधर से साइन में जाइएगा, उधर से 60 डिग्री के सामने आइएगा, दोनों जहाँ मिलेगा वहाँ साइन 60 होगा। और साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। अब फिर चलेंगे कोस 30 में। हम आपको बताए थे कि साइन और कोस एक दूसरे का पूरक होता है, तो जो साइन 30 का मान होगा वो कोस 60 का मान होगा और जो कोस 60 का मान होगा वो साइन 30 का मान होगा। तो देखिए साइन और कोस है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो जो इसके 60 का मान होगा वही इसके 30 का मान होगा, क्योंकि दोनों के जोड़ने पे कितना आता है? 90 डिग्री। हमने आपको बताया था कि पूरक कोण वे होते हैं जिन दोनों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। तो चलिए आइए, तो कोस 30 का मान रखेंगे तो इसका मान भी हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 में जाइएगा तो साइन 30 का मान होता है हाफ इंटू। अब बताइए, जो साइन 30 का होगा वो कोस 60 का होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? हाफ। इसको सॉल्व कीजिए तो √3 इंटू √3, इसका मान हो जाएगा 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो एलसीएम ले लीजिएगा, 4 आएगा, 4 1 जा 4, तो यहाँ बचेगा 3 और प्लस 1 इक्वल टू 4/4। इसको कटेगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 1। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। बस मान रखना है और जो आपको कैलकुलेशन है, गणितीय कैलकुलेशन जितना भी होता है, सरलीकरण जिसे बोलते हैं, उसे उस प्रकार से सॉल्व कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? इसको दिया हुआ है 2tan² 45 डिग्री प्लस के कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधे के सीधे इसमें मान पुट कर देना। चलिए क्वेश्चन सही है। 2 इंटू tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान होता है 1, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस कोस 30। यहाँ देखिए हमने कोस 30 का मान अभी रखा था, कितना होता है? √3/2 रख दीजिए, √3/2 इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन 60। देखिए यहाँ से साइन 60 का मान अभी रखा था, जो कोस 30 का मान होगा वही साइन 60 का मान होगा, क्योंकि एक दूसरे का पूरक होते हैं, तो वही मान आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 जा 2 प्लस इसका, अरे देखिए एक प्लस का है एक माइनस का है, तो इसमें से ये घट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, तो इसको डायरेक्ट ही आप 0 लिख सकते हैं। स्क्वायर करके भी कीजिएगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब इसमें इसको जोड़ देंगे तो आंसर आपका फाइनली 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस के कोसेक 30 डिग्री। इसको आपको सॉल्व करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जो मान है हमारा वो मान इसमें पुट कर देना है। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है? कोस 45।
कोस 45 का मान होता है 1/√2। सारणी में देख लीजिएगा अगर नहीं याद होगा तो। अब चलिए सेक 30, हमने आपको बताया था कि कोस 30 का उल्टा होता है सेक 30, क्योंकि कोस का उल्टा कौन होता है? सेक। तो कोस 30 का जो मान होगा वही सेक 30 का मान होगा। सारणी में देखिएगा तो इसका मान हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30, जो साइन 30 का मान होगा उसी को उल्टा करेंगे तो कोसेक 30 का मान होगा। ठीक है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 को कोसेक 30 का मान भी कितना हो जाएगा? 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये तो 1/√2 हो जाएगा। चलिए इसको इस साइड सॉल्व कर लेते हैं, नीचे से चलते हैं सॉल्व करते करते। देखिएगा 1/√2 अपॉन, यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? √3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा आपका √3 से √3 कैंसिल, बचेगा 2 प्लस के 1 से 3 बार करेंगे तो √3 बार ही जाएगा। √3 को हम 2 से इंटू करेंगे तो 2√3 आएगा। ठीक है, अब बताइए बट्टे के नीचे पर जब बटा रहता है, अपॉन के नीचे अपॉन रहता है तो इसको पलट दिया जाता है। देखिए किस प्रकार से पलटना है, ध्यान से देखिएगा कहीं गलती ना हो जाए। तो 1/√2 मल्टीप्लाई, इसको पलट देना तो ये चला जाएगा आपका ऊपर और ये कहाँ जाएगा? ये आ जाएगा आपका नीचे 2 प्लस के 2√3। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? अब इसको ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाता है। इस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसमें जो √2 दिया हुआ है इसको हम बाहर निकाल लेंगे और रूट वाली संख्याओं को एक जगह कर देंगे, जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। मतलब कि √2 को हमको मल्टीप्लाई करना है 2 + 2√3 से। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसको अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले √3 है और हमारा क्या था, इसमें से पहले हम √2 को बाहर निकाल लेंगे और √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को बाहर निकाल लेंगे। जब हम 2 को बाहर निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा 2√2 और अंदर बचेगा 1 प्लस के √3। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, 2 खाली हम बाहर निकाल लिए हैं। ठीक है, अब आप क्या कीजिए इसमें कि √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 बाहर ही रहेगा, बचेगा अंदर √2 प्लस के 2 3 + 6, मतलब रूट के अंदर 6। ठीक है, क्योंकि √2 और √3 रूट के अंदर जब रूट से ही गुना होता है। ठीक है, तो √2 × √3 कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। √3 और 2, अब हम क्या करेंगे कि इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन इससे आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है? परिमेयकरण करना है, रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, परिमेयकरण कैसे करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो भी हर में रहता है, जो भी हर में रहता है उसका क्या करना है? उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? इसका विपरीत चिन्ह, ये तो सेम रहेगा √6 और √2, लेकिन चिन्ह चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, और फिर नीचे भी हमको क्या करना है? √6 - √2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारा क्या हो गया? परिमेयकरण हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इसको आगे सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 3 जो होता है 18, मतलब 18 माइनस 3 दूनी के 6, रूट के अंदर ही रहेगा बटे। अब देखिएगा 2 को 2 ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसको यहाँ पे एक आपका फॉर्मूला यूज होगा, आपको हम बताए नहीं है तो देख लीजिए a + b और a - b = क्या होता है? a² - के b²। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए a + b और a - b = क्या होता है? a² - b²। तो यहाँ पे देखिएगा a + b और a - b, √2 प्लस √6 प्लस √2 और √6 - √2। ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो इसको लिखना कैसे है? √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलिए। अब √18 और √6, √18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 9, 2 × 9 माइनस के √6 अपॉन, अब बताइए 2, √6 का स्क्वायर 6 ही होगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 9 का वर्गमूल हो जाता है हमारा 3 और √2 रहेगा, √6 की जगह √6 और 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 4 × 2 = 8। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है,
थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है, लेकिन उसी कैलकुलेशन को हमने आसान बनाने के लिए आपको क्या बताया है कि यहाँ पे जो होगा सबसे पहले आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले आप जो रूट वाली संख्या नहीं है, जो 2 रूट में नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद जो रूट वाली होगा उसको अंदर से गुना कर देंगे। तो ये रूट वाले को एक साथ कर देंगे तो हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, आसान हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। चलिए, आशा करते हैं आ गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बिना समय व्यर्थ किए आपको लगातार क्वेश्चन कराने की कोशिश है हमारी, ताकि बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है वो कम समय में हम लोग अच्छी तरह कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 है हमारा वो भी सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस के टेन 45 डिग्री माइनस के कोसेक 60 डिग्री अपॉन क्या है, सेक 30 डिग्री प्लस के कोस 60 डिग्री प्लस के टेन 45 डिग्री। चलिए, अब आपको बस इसमें मान पुट करना है। मान पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर पाइए। चलिए, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। ठीक है, टेन 45 का 1 और कोसेक 60 का वही मान होगा जो साइन 60 का होगा, और साइन 60 का होता है, सॉरी, साइन 60 का उल्टा होगा। साइन 60 का √3/2, तो कोसेक 60 का कितना होगा, 2/√3। ठीक है, अब उसी प्रकार नीचे मान हम पुट करेंगे, सेक 30, जो कोस 30 का मान होगा वो सेक 30 उसका उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3। ठीक है, अब कोस 60 मतलब कोस 60 जो साइन 30 का मान होगा वो कोस 60 का मान होगा, तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के होते हैं पूरक। चलिए, तो साइन 30 का मान रखे थे 1/2, तो यही हो जाएगा हमारा कोस 60 का मान 1/2, और टेन 45 का मान उसी प्रकार 1 हो जाएगा। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है आपको कि ऊपर का एलसीएम ले लेना है और नीचे का नीचे एलसीएम लेना है। तो ऊपर का एलसीएम हम किस प्रकार से लेंगे, देखिएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लगा दीजिएगा। अब √3 और 2 और 1 का एलसीएम आएगा कितना, 2√3। √2 से 2 कैंसिल तो बचेगा √3 को 1 से इंटू करेंगे तो √3 आ जाएगा प्लस 2√3 को 1 से 2√3 बार जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 2 जा 4। ठीक है, उसी प्रकार हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एलसीएम, नीचे का एलसीएम नीचे लेंगे, 2√3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा हो जाएगा 4 प्लस के 2 से 2 कैंसिल बचेगा √3। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस के 2√3। चलिए, इतना में आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, आप लोग फ्री में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बातचीत कीजिएगा। ध्यान से देखिए, बातचीत बंद कीजिए और ध्यान से यहाँ देखिए सीधे। चलिए, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जो आनंद ले रहे हैं स्टडी का, वो कुछ बातचीत कर रहे हैं, ध्यान से बोर्ड पे देखिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि नीचे से नीचे वाला हम काट सकते हैं, तो इसको हम काट के छोटा कर दिए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब √3 और 2√3 इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा 3√3 माइनस के 4 अपॉन, यहाँ पे सॉल्व करना है आपको √3 और 2√3 बचेगा 3√3 और प्लस के 4। अब यहाँ पे आप इसका परिमेयकरण रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन करने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि जो नीचे दिया हुआ रहेगा उसका विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो 3√3 माइनस 4 इसका विपरीत चिन्ह हो गया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस दे दिए हम। 3√3 माइनस 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखते जाइए, बहुत ही आसानी तरीके से। ये भी सेम है, ये भी सेम है। देखिए यहाँ पे आपको सेम सेम दिख रहा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन क्या है, एक बार ये प्लस में और एक बार माइनस में। अभी जस्ट हम आपको फॉर्मूला बताया था कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए इसको लिख देते हैं। a की जगह आपका 3√3 है और b की जगह कितना है, 4 है, तो क्या हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 3√3 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर। ऊपर आप उसको ओपन कर सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से। चलिए मैं दोनों फार्मूला पहले यहाँ लिख देता हूँ। एक फार्मूला हम यूज़ किए हैं a प्लस बी और a माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
और एक अभी हम यूज़ करने वाले हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन करते हैं। a की जगह 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस के 2 मल्टीप्लाई 3√3 इंटू 4 अपॉन कितना है 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। चलिए आगे देखते जाइए, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 27, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 और ये 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24√3 और इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना बचेगा 11। ठीक है, 7 में से 6 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 6 और 7 कितना और 2 2 जा 4 43 होगा नहीं। ठीक है, और माइनस के 24√3/11 ये आपका आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन का इशू है लेकिन आप मान अच्छे से रखिए। जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो उसका वैल्यू दिया हुआ है इसको अच्छे से पुट कीजिए और बस बहुत ही सावधानी से इसको सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको इरेज कर देते हैं, लिख लिए होंगे। जिस प्रकार से क्लास चल रही है लगातार द मौर्या क्लासेज यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आपको बिहार बोर्ड के सभी विषयों की पढ़ाई लगातार चलती जा रही है। 1-2 विषय बच गए हैं तो वो आप घर पे भी कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो हार्ड विषय है उसकी पढ़ाई आपको चल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है आपका 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस के 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस के कोस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करते जाना है। सबसे पहले 5 की जगह 5 रहने दीजिए और कोस 60 का मान पुट कीजिए। सारणी से देख लीजिए, चाहे हमने जो आपको याद करवाया था या बनवाया था सारणी उससे आप रट लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। 3-4 बार बनाइएगा, अपने आप आपको याद हो जाएगा। कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2। इसका स्क्वायर कर देना है प्लस के 4 इंटू सेक 30। सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3। इसका क्या करना है स्क्वायर माइनस के 10 45 का मान 1। ठीक है, साइन 30 का मान होता है 1/2। इसका स्क्वायर करेंगे प्लस के कोस 30 का मान कितना होता है √3/2। इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 1/4 प्लस के 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। और नीचे भी आप सॉल्व कीजिए 1/4 प्लस के √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। इसको आगे सॉल्व करते जाइए, सिंप्लीफिकेशन करना है। 5/4 4 4 जा 16/3 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे आ जाएगा 4, ये 1 + 3। ठीक है, इसके बाद इधर देखिएगा, इन दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, ऊपर का ऊपर एलसीएम 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 प्लस के 3 4 जा 12 और 4 से 16 को 16 4 जा 64। ठीक है, और बाकी नीचे का एलसीएम नीचे लेंगे। नीचे तो सॉल्व कर लिए हैं, 4/4 आ जाएगा। ये कट के कितना हो जाएगा 1। तो नीचे वाला तो खेल खत्म हो गया, बच गया सिर्फ ऊपर वाला। ऊपर वालों को सॉल्व कीजिए और जोड़ दीजिए दोनों को। 4 5 9 और 6 1 7 बाई कितना हो गया 12। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन में भी जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया है उसका मान पुट कीजिए और सिंप्लीफिकेशन कीजिए, आराम से आंसर आपका आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में भी 2-3 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, चले ना? चलिए आगे बढ़िए। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही यहाँ भी जितने भी हमारे भाई लोग बैठे हुए बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। इन लोगों की स्पीड जो है बहुत ही फास्ट है। आप लोग भी इसी तरह से लिखते जाइए। और देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 है इसमें आपको दिया हुआ है 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री है। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग ऑप्शन बुक में देख रहे होंगे। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करता है। चलिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है,
तो इसमें जो है बस आप वैल्यू पुट कीजिए। 1030 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 + 1030 मतलब 1/√3 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो आपको बचेगा 2/√3 मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर से ऊपर, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 लेके चलेंगे। ठीक है, आगे चलिए, ये 1/1 इसको ले लीजिए और 1/3 इसको ले लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो 2/√3 और इन दोनों का क्या लेना है एलसीएम, कितना हो जाएगा 3, तो 3 × 1 = 3 प्लस के 1। इसको यहाँ पे देखिए, अब आगे ये ऊपर बच जाएगा 2/√3 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 और 1 4/3। अब जब भी हमने आपको बताया था कि अगर कटता है तो इसको काट दीजिए और नहीं कटता है तो इसको पलट दीजिए। तो 2/√3 इसको पलटेंगे तो नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे। इसको काटिए तो ये बन जाएगा 2 बार कट जाएगा। और हमने आपको कुछ देर पहले मल्टीप्लाई कराया था कि √3 × √3 कितना होता है 3। तो क्या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिख देते हैं, ये इससे कट जाएगा कितनी बार में √3 बार में, तो हमारा बचेगा √3/2 और √3/2 आपका वैल्यू होता है sin 60 का भी होता है और cos 30 का भी होता है। तो आप देखिएगा आपके ऑप्शन में क्या है, तो आपके ऑप्शन में आई थिंक sin 60 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो क्या है थोड़ा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 - के tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + के tan² 45 डिग्री। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करना है। 1 - के tan 45 डिग्री का मान होता है 1, अब इसका करना है स्क्वायर और 1 + के 1 का स्क्वायर। आपको पता होगा कि 1 - 1 और 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो 0/2 कितना हो जाएगा 0। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 0, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि sin 2a = 2 sin a और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इन चारों में से आप यहाँ पे मान पुट कीजिए, जो भी वैल्यू आपका सेटिस्फाई करेगा वही आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो चलिए हम पहला सेटिस्फाई करके देखते हैं। 0 डिग्री पुट करते हैं तो sin 2 × 0, a का मान 0 रख दिए, फिर 2 और sin 0। आपको पता होगा कि sin 2 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा और sin 0 का मान कितना होता है 0। यहाँ पे 2 और sin 0 का मान 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो LHS = RHS यहाँ पे हमारा सिद्ध हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा sin 0, 0 का मान 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलिए। चलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट चल रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी बता दें। ये सब सिंपल से प्रश्न हैं। क्यों, समझ में आ रहा है ना जी राहुल जी? जी। कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 2 tan30 अपॉन 1 - के tan² 30, ये क्वेश्चन है। इसमें भी आपको 2 3 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको सॉल्व कीजिए, पुट कीजिए और क्या वैल्यू। tan30 का मान कितना होता है बोलिए 1/√3। चलिए, और tan30 का मान कितना 1/√3 का यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, इसको सॉल्व कीजिएगा कितना हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 - के, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3। एलसीएम ले लीजिए तो 2/√3। देखिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, आप लोग आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो का स्पीड धीरे करके भी देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। इसको एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे हम डायरेक्ट घटा देते हैं 1 - 1/3, तो बचेगा हमारा 2/3, सॉरी 2/3। अब इसको आप पलट दीजिए तो पलटने से क्या बचेगा 2/√3 मल्टीप्लाई, क्या करना है इसको पलट देना है, तो 3 ऊपर और 2 नीचे, 2 से 2 कैंसिल। अब इसको फिर हम काट सकते हैं √3 बार, अभी हम आपको बताए थे। ठीक है, तो बचेगा हमारा √3 और इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो √3 आपका किसका मान होता है, तो √3 आपका होता है tan60 का होता है और एक होता है cot 30 का होता है। देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, तो आपका tan60 दिया हुआ है, तो इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा। तो 1 और 2 क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है
और बचा इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 3 और 4 बचे हुए हैं। तो चलिए 3 और 4 क्वेश्चन को हम कल सॉल्व कराएंगे और कल हम कोशिश करेंगे कि 8.3 के भी कुछ क्वेश्चन करा दिए जाएं। तो सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आशा तो यही करते हैं। और द मौर्या क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद हो उन सबको ये क्वेश्चन मिले और ये अच्छे से अपना बिहार बोर्ड में मार्क्स ग्रो कर पाएँ। चलिए, थैंक यू सो मच।